जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक ना। तो बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूपी टेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, सी टेट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये आप कंफर्म हो जाइए, समझ गए आप। मैं जो पढ़ा रहा हूँ यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए नहीं है। यह है बाल विकास की अवस्थाएं। गर्भावस्था, कभी जब भी बाल विज्ञान में हम लोगों से कोई भी क्वेश्चन करेगा, इसी से क्वेश्चन करेगा, समझ में आया। बाल विकास से ही बाल विकास की अवस्थाएं जो मैं बता रहा हूं, देखिए क्या है। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर, प्रौढ़ावस्था। लेकिन हम लोग को क्या अध्ययन करना है? हम लोग को अध्ययन करना है, सिर्फ 3 पर अध्ययन करना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तीनों में से ज्यादा उठाएगा, ठीक ना। तो अब जब भी क्वेश्चन आ जाए कि शैशवा अवस्था कितने वर्ष का होता है, ऑप्शन दे देगा कि 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, समझ गए आप। तो इसमें क्वेश्चन यूपी टेट में क्वेश्चन आएगा कि शैशवावस्था, क्योंकि इसको इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि गर्भावस्था, गर्भ में बच्चा कैसे होता है उसका अध्ययन तो करना नहीं है हम लोग को। जब जन्म लेगा उसके बाद से करना है, और 18 वर्ष तक करना है, 18 वर्ष के ऊपर भी नहीं करना है, समझ गया। तो अब यह है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष। यूपी टेट में यही कुछ क्वेश्चन आएगा कि शैशवावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है, तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। न कि मतलब कुछ और बताने लगे, जैसे सी टेट में पूछ देगा ना कि शैशवावस्था, तो उसमें बताना है कंफर्म कि 0 से 2 वर्ष, समझ गए। तो इससे उससे कंपेयर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यूपी टेट के लिए पढ़ाई करा रहा हूं, इसलिए आप यूपी टेट की तरफ पढ़िए, ठीक ना। क्योंकि यूपी टेट में तथ्य पूछता है, यूपी टेट में तथ्य पूछता है, एकदम एक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। आप बात को समझिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। हम लोग को अध्ययन करना है शैशवावस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक ना। ये हम लोग को अध्ययन करना है। और बाल विकास में अध्ययन की दृष्टि से पहली अवस्था जो है शैशवा अवस्था ही है। अध्ययन की दृष्टि से दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है, समझ रहे हैं आप। ये दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है और तीसरी अवस्था किशोरावस्था है, और इसमें यह दे दिया हूं। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन जानना है, तो अब शुरू करते हैं गर्भावस्था से, ठीक ना। गर्भावस्था से स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था, गर्भावस्था किसको कहेंगे? गर्भ से जब तक बच्चा जन्म न ले ले, ठीक ना, उसी को बोलेंगे गर्भधारण से जन्म तक। गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से जन्म तक। तो इस गर्भावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहली ये अवस्था है डिंबा। डिंबा जो होता है निषेचन से 2 सप्ताह, निषेचन से 2 सप्ताह, निषेचन से 2 सप्ताह मतलब 14 दिन। ये जो गर्भधारण की जो गर्भावस्था है ना, इसको भी 3 भागों में, 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला है डिंबा है। क्या है पहला? डिंबा है। डिंबा किसको बोलेंगे? जब निषेचन से 2 सप्ताह मतलब 14 दिन तक जो बच्चा पेट में रहता है 14 दिन तक, वही है पहला डिंबा। इसके बाद पिंडा। पिंडा जो होता है 14 दिन से 56 दिन तक के समय को पिंडा बोलते हैं। 14 दिन से लेकर 56 दिन तक के समय को पिंडा बोलते हैं। और इसी पिंडा के जब 14 दिन से 56 दिन के बीच में बच्चों का बाल
दांत, नाखून, ठीक है, इसी समय बनता है। इसी पिंडा में ही इनका बन जाता है, मतलब शरीर का स्ट्रक्चर जो है ना इसी में बन जाता है, पिंडा में बन जाता है। गर्भावस्था के 14 से 56 दिन है ना वाला जो समय है उसमें जो है बच्चों का शरीर का संरचना हो जाता है, उसमें बाल, दांत, नाखून सब निकल जाते हैं, मतलब पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का बन जाता है। समझ गए? अब बूढ़ावस्था, अब 56 दिन से जन्म तक ये बूढ़ावस्था रहेगा, ठीक ना? बात समझ में आ गई? गर्भावस्था को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है डिंबा है, इस पर पिंडा है, बूढ़ावस्था है। जो डिंबा है निषेचन से 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, और पिंडा 14 दिन से 56 दिन, और 14 से 56 दिन में ही इसी पिंडा में बच्चों के बाल, दांत, नाखून सब निकलते हैं, मतलब शरीर की पूरी संरचना इसी में बनती है। और बूढ़ावस्था 56 से जन्म तक। और एक और है शैशवावस्था। शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था को 2 भागों में, पहला है पूर्व शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, और इसमें उत्तर शैशवावस्था 2 से 6 वर्ष। इसको 2 कैटेगरी में इसको भी बांटा गया है शैशवावस्था को। समझ गए? और बाल्यावस्था को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, उसको भी देख लेते हैं। उसको मिटा दूं, देख लीजिए आप लोग, मिटा देता हूं। अब यहीं पकड़ लूं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था और बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है पूर्व बाल्यावस्था, पहला को बोलेंगे पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था को संचय काल बोलते हैं, इसको संचय काल, ठीक ना? बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। और इसको जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको बोल दिया गया है संचय काल। समझ गए? तो अब यह जो है हम लोगों के यूपी टेट का जो बुक में जो दिया है वो बुक के हिसाब से यदि यहां से क्वेश्चन आएगा तो इतना ही क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों के तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं, वो क्या बोलते हैं। वैज्ञानिकों के तथ्य के अनुसार आएगा तो वो अलग बात है, ठीक ना? तो उस हिसाब से कीजिएगा। तो वैज्ञानिकों के तथ्य भी रख लेते हैं, पहले राज जी को देख ले, ठीक ना? के अनुसार जो है गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना? अब देखिए राज के अनुसार गर्भावस्था जो है गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष। यहां पर इन्होंने जो शैशवावस्था इसमें हम लोग बता रहे थे कि 0 से 6 वर्ष तक, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जन्म से 3 वर्ष तक कर दिए हैं। और इसको कर देंगे पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर। समझ गए आप? अब यहाँ पर हरलाख के अनुसार, हरलाख में कई कैटेगरी में इन्होंने बांट दिया है। देखिए लंबा हो गया है ना, इसका थोड़ा देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गर्भकालीन अवस्था इन्होंने किया है, गर्भधारण बताए हैं कि 9 माह 10 दिन गर्भकालीन अवस्था जो होती है। शैशवावस्था जन्म से 14 दिन, इस शैशवावस्था को जन्म से 14 दिन तक सिर्फ माने हैं, मतलब 2 सप्ताह तक। क्वेश्चन आएगा यही कि हरलाख के अनुसार शैशवावस्था कितने दिन का होता है, तो जन्म से 14 दिन मतलब 2 सप्ताह। फिर इसको बचपना अवस्था कर दिए हैं, अब बचपना अवस्था किए हैं 14 दिन से 2 वर्ष तक हरलाख के अनुसार। पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। देखिए उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। वयः संधि
पूर्व किशोरावस्था 11 वर्ष से 17 वर्ष तक, किशोरावस्था 17 वर्ष से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। इन्होंने प्रौढ़ावस्था को भी कैटेगरी में भाग दिया है। देखिए किशोरावस्था 17 वर्ष से 21 वर्ष तक तो हो गया, मतलब हम लोग किशोरावस्था 17 से 18 मतलब 12 से 18 कर रहे थे, ये क्या किए 17 वर्ष से 21 वर्ष तक हो गया है। अब प्रौढ़ावस्था जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, अब वृद्धावस्था मतलब जब तक जिंदा है तब तक 60 वर्ष से 80 वर्ष तक इन्होंने बांट दिया है। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि हर लाख के अनुसार, राष्ट्र के अनुसार शैशवावस्था कितने दिन का होता है, बाल्यावस्था, फिर इसमें बचपना अवस्था जोड़ दिए हैं, बचपना अवस्था कितने दिन का होता है, 14 दिन से 2 वर्ष तक, 14 दिन से 2 वर्ष तक बचपना अवस्था हर लाख के अनुसार। क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन बना देगा कितने दिन का होता है, 2 वर्ष 14 दिन से 3 वर्ष तक, 14 वर्ष से 5 वर्ष तक, 14 दिन से 18 वर्ष तक, 14 दिन से 2 वर्ष तक, समझ गए। तो उसी में आप इसको याद करिए 14 दिन से 2 वर्ष तक। तो अब इन्होंने किया है, तो अब इसका पहले स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको तो आप देखिए, यह जो है बालक की जो विकास अवस्था है, पूर्व बाल्य अवस्था, उसको हम बता रहे थे, इसके बारे में बढ़िया से बताना है। उसके लिए अगला वीडियो लेकर मैं आऊंगा, समझ गया। तब तक मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, बात को ध्यान रखिए। बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। अब बढ़िया क्वेश्चन जो आने वाला क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा, अब बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा। अब तक तो उसी के बारे में पढ़े थे ना, अब सब्जेक्ट में हम लोग घुस गए हैं, समझ गए आप लोग। तो इसलिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए भैया, समझ गए। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।